ये आज जब अब्दुर्रहमान केतरान जो सानिया बारकान का मरकजी मुलजिम है, वो जब अदालत में पेश हुआ ना तो उसको हथकड़ियाँ लगी थी और वो विक्ट्री का निशान बना के आगे जा रहा था। और दूसरी बात, ये आईजी बलूचिस्तान उसके पीछे से नजरें झुका रहे थे जिसे मुलजिम आईजी बलूचिस्तान। बिल्कुल इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने जमात इस्लाम खवातीन विंग के जानिब से जो है सानिया बारकान के खिलाफ जो है एहतजाज किया जा रहा है। नाज़रीन, इनका यही मुतालबा है कि सानिया बारकान में मुलविस मुजरिमों को इबरतनाक सजा दिया जाए। अफसोस की बात है, दुख की बात है, जब आज अब्दुर्रहमान केतरान अदालत में पेश हुआ तो उसने विक्ट्री का निशान बनाया और आईजी सिर झुकाकर उसके पीछे जा रहा था। इस पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। इनका एक ही मुतालबा है कि उस मुजरिम को फिलफौर सजा दी जाए और बलूचिस्तान के अवाम को इंसाफ दिया जाए। इस वक्त मैं इस्लामी खवातीन विंग के रहनुमा मौजूद, उनसे बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल इस वजह मैं इस्लामी खवातीन विंग की जो रहनुमा आती है निसार मौजूद से बात करते हैं। मैडम, ये आज जब अब्दुर्रहमान केतरान जो सानिया बारकान का मरकजी मुलजिम है, वो जब अदालत में पेश हुआ ना तो उसको हथकड़ियाँ लगी थी और वो विक्ट्री का निशान बना के आगे जा रहा था। और दूसरी बात, ये आईजी बलूचिस्तान उसके पीछे से नजरें झुका रहे थे जिसे मुलजिम आईजी बलूचिस्तान। यही तो भैया हम ये कह रहे हैं, सियासी जो सरकारी जेलें वो तो हैं अवाम के लिए, मजलूमों के लिए, निजी जेलें भी अवाम और मजलूमों के लिए हैं। इन जालिमों के लिए ना कोई निज़ाम है, ना कोई एहतसाब है, ना कोई इन्हें पकड़ है। पूरी दुनिया, पूरी ब्यूरोक्रेसी इनकी, पाकिस्तान की, इनकी ग़ुलाम बनी हुई है। हम यही बात कह रहे हैं, अगर इंसानियत से भी गिरी हुई हरकत है, पूरे पाकिस्तान की क्या बदनामी की है इस वक्त उन्होंने, अगर ना सुधरे तो यकीन जाने कि फिर उनके पास भी सुधरने का भी वक्त ना रहेगा। उनकी भी सारी बदमाशियाँ इसी में चलती हैं कि पाकिस्तान मौजूद है तो वो सरदार मौजूद हैं, वो फलां मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान को अब बलूचिस्तान में लावा पकड़ा है इस वक्त, आप बिला वजह आप एक और मसलों को उठा के खड़ा कर रहे हैं। और मजलूम तो हर जगह का मजलूम है, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो। हम हर जो मजलूम है उसके हक साथ हैं और जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो पूरी तस्वीर है और वाक़या है, ये ख़ुद सरापा बज़ुबान हाल गवाही दे रहा है कि इस मुल्क के ऊपर जालिमों की कोई पकड़ नहीं है। इस मुल्क का कानून जालिमों के लिए नहीं है, सिर्फ मजलूमों के लिए है, और मजलूमों के लिए कोई इंसाफ नहीं है। जालिम इतना ताकतवर है कि उसको बज़ाहिर गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो फतह का निशान और वो फतह का निशान थूक रहा है। उसका ये जो विक्ट्री का निशान है, ये थूक है मजलूमों के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के ऊपर वो थूक रहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए कि इन सरदारों, बलूचिस्तान के सरदारों, सिंध के जागीरदारों, पंजाब के चौधरियों ने ग़ुलाम बनाया हुआ है, KP के ख़वानीन ने ग़ुलाम बनाया हुआ है। और मजलूमों को ये लड़ाते हैं आपस में लिसानी और फ़िरका वाराना बुनियाद पे। और आज जो इस तस्वीर से दूसरी चीज़ वाज़े हुई है वो ये है कि गरीब बलोच के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म बलोच सरदार करता है, गरीब सिंधी के ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म ये सिंधी जागीरदार करता है। यही पंजाबियों पे पंजाबी चौधरी और पख्तूनों पे पख्तून ख़वानीन करते हैं। लिहाजा मजलूमों को मुत्तहिद होकर इस जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करनी होगी। तमाम मजलूमों को एक होकर जब इस निज़ाम से हम आज़ादी हासिल करेंगे तब हम आज़ाद होंगे। पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया लेकिन आज़ाद नहीं हो सका और आज भी इस हुक्मरान तबके का ग़ुलाम है। अगर इस तरह का कानून और हुक्मरान जो है ये रवैया रख रहे थे जालिमों के साथ या अब्दुर्रहमान केतरान के साथ, तो आगे के मसला का अमल क्या होगा? नहीं, ये नहीं करेंगे। ये तो 75 साल हो गए, अब तो अगर मगर का सवाल नहीं है। अब तो बात बिल्कुल वाज़ेह है, या तो इन जालिमों को पकड़ा जाए, इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, जिसने इस मुल्क के आइन को तोड़ा है और जिसने इस मुल्क के अवाम पर जितना जुल्म किया है, अगर यह कानून उन पर हाथ डालेगा इसको सलाम किया जाएगा। जब अब्दुर्रहमान केतरान जो सानिया बारकान का मरकजी मुलजिम है, वो जब अदालत में पेश हुआ ना तो उसको हथकड़ियाँ लगी थी और वो विक्ट्री का निशान बना के आगे जा रहा था। और दूसरी बात, ये आईजी बलूचिस्तान उसके पीछे से नजरें झुका रहे थे जिसे मुलजिम आईजी बलूचिस्तान। ये सिस्टम की खराबी है, ये सिस्टम के फेलियर होने की निशानी है। और ये हम आवाम के लिए सोचने का मुकाम है कि हम किस तरह के नुमाइंदों को चुनकर अपने सर पर मुसल्लत करते हैं। 3000 अरब रुपए का बजट हम इन जो है वो अदलिया को और हम इन सिक्योरिटी इदारों को देते हैं अपने टैक्स
टैक्सों से? क्या इसलिए कि हमें सिक्योरिटी भी फराहम ना की जाए? क्या इसलिए कि हमें इंसाफ भी फराहम ना किया जाए? आज ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि किस तरह के करप्ट लोगों को हमने अपने सरों पर मुसल्लत किया है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान का हर शहरी खड़ा हो और जब आइंदा इलेक्शन आए तो सोच समझ के वोट दे, ताकि हम पर सही नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे आएँ और जो है वो अवाम का निज़ाम चलाएँ।